राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं सनातन विचार में। आज हम सनातन विचार में सनातन धर्म के एक वर्तमान समय के बहुत ही आवश्यक पहलू दीपावली पर चर्चा करने वाले हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, मैं जैसा कि आप सभी को बता दूं, वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे मतभेद निकलकर बार बार बाहर आ रहे हैं। कोई कह रहा है दीपावली 1 नवंबर को है और कोई कह रहा है 31 अक्टूबर को। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि दीपावली किस दिन है और क्यों है, इसके पीछे के तार्किक कारण क्या है। क्यों कि हमारा सनातन धर्म जो है वो कोई आसमानी किताब के जरिए बात नहीं करता है। ये बात करता है तर्कों, तथ्यों और साथ ही आपसी सहमतियों पर, आपसी समावेश पर, और जो एक डिबेटेबल सोसाइटी की चर्चा संपूर्ण जगत में होती है, हमारा सनातन धर्म उसका जीता जागता प्रमाण है। आज के दिन हम बात कर रहे हैं दीपावली पर, तो मैं बता दूं, बहुत सारे लोग निर्णय सिंधु के आधार पर प्रमाण दे रहे हैं एक श्लोक के माध्यम से कि दीपावली किस दिन होनी चाहिए। इसका कारण या उनका मुख्य उद्देश्य दोनों ही संदेह करने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी कई कारण हैं। जो लोग कह रहे हैं 1 नवंबर को है दीपावली, मुझे उनका कारण और तथ्य दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं आपके सामने अब निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु दोनों के आधार पर आज के दिन प्रमाण सहित व्यवस्थाएं करने वाला हूं, जिससे आपके मन में यह शंका समाप्त हो जाएगी दीपावली का पर्व हमें किस दिन करना चाहिए। ऐसी स्वतः स्फूर्त विद्वता के कारण आम जनमानस के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आज मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य उन आम जनमानस के मन से किसी भी प्रकार के संशय को खत्म करना है। मैं सबके लिए, अपितु संसार में सभी लोगों के लिए नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके गुरु, आपके इष्ट आपके लिए जो कह रहे हैं वह सर्वोपरि होना चाहिए। परंतु जो शास्त्र सम्मत बात है और जो हमारे ग्रंथों में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, व्रतराज, जिनकी इत्यादि की समय चर्चा चल रही है उनमें लिखी हुई है, उसके आधार पर बात करके आज मैं इस मसले को अपने लिए और अपनों के लिए सुलझाने का प्रयास करने वाला हूं कि हमें 31 अक्टूबर को दीपावली क्यों मनानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष काल में हो तो आने वाले दिन में पूजन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं निर्णय सिंधु की। निर्णय सिंधु के एक श्लोक को लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर एक घड़ी भी रात्रि का योग बन जाए तो अमावस्या दूसरे दिन होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर एक घटी भी रात्रि का योग बन जाए तो अमावस्या दूसरे दिन होती है। परंतु रात्रि निर्णय, क्या आपने इसको किया है? नहीं। रात्रि का समय किसे कहते हैं, मैं निर्णय सिंधु के आधार पर ही बात करूंगा। यहां पर आपको एक श्लोक और उसके हिंदी रूपांतरण दोनों को एक पेपर पर, जिसकी मैंने यहां तस्वीर दिखा रखी है, उसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। आप उसे देख सकते हैं और उसके हिंदी रूपांतरण को पढ़ सकते हैं। अब दूसरा मसला जो विद्वानों के द्वारा, धर्मग्रजों के द्वारा और वर्तमान समय में कहा जा रहा है, धर्म सिंधु का एक श्लोक जो इस चित्र में 1 नंबर के साथ अंकित है, उसका अर्थ भी 1 नंबर क्रम के सामने ही नीचे लिखा हुआ है। उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्य अस्त के पश्चात अगर एक घट की भी रात्रि व्यापनी अमावस्या हो तो इसमें संदेह नहीं करते। यहां भी कुछ वैसा ही लिखा है जैसा निर्णय सिंधु में लिखा था। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु दोनों एक सी ही बात लिखी है। सूर्य अस्त के बाद अगर एक घट की भी अमावस्या की रात मिल जाए तो आने वाले दिन में व्रत करना चाहिए। लेकिन यहां पर उन लोगों से जो चूक हो रही है, वो चूक हो रही है वहां रात्रि लिखा हुआ है, तो उसे मान लेना चाहिए। पर उसी के नीचे एक श्लोक है, जो आपने तस्वीर देखी उसी में नंबर 2 एक श्लोक के आगे लिखा हुआ है और उसका अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है, उसमें भी नंबर 2 लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेना चाहिए। पहले दिन प्रदोष व्यापनी हो तो लक्ष्मी पूजा पहले दिन और अभ्यंग स्नान आदि परले दिन कर लेना चाहिए। यहां कहीं भी यह नहीं लिखा है कि प्रदोष की एक घटी मिल जाए। यहां लिखा हुआ है प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजनादौ, मतलब प्रदोष में जो व्याप्त हो। व्याप्त शब्द के अर्थ क्या है, तो उसके लिए आपको संस्कृत की कई पुस्तकें पढ़नी होंगी। व्याप्त किसे कहा जाता है? व्याप्त उसे कहा जाता है जो संपूर्णतया उसमें
सम्मिलित हो गया हो, उसमें व्याप्त हो गया हो। जैसे इसके कुछ शब्दों को आप ऐसे समझ सकते हैं, संलिप्तता, मतलब उसमें आपकी भागीदारी, उसमें आपकी हिस्सेदारी, आप उसमें कितने सम्मिलित हैं। उसी प्रकार से ये तिथियां व्याप्तो लिखा हुआ है, ना कि किंचित, क्षणिक या घटिक लिखा हुआ है। आपको इसे समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत के और हिंदी के विद्यार्थी हैं। हमारे यहां शब्दकोश की कोई कमी नहीं है। ये किंचित शब्दों का प्रयोग करके बचकर भग जाना, ये उन भाषाओं की व्यवस्था है जिनके पास शब्द नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है कि जो प्रदोष में व्याप्त हो, अर्थात पूरे प्रदोष में हो। मैं इसको आपको तर्क के आधार पर समझाने भी वाला हूं, तो इसको पढ़ लेना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी मसला हो, उन्हें इसे देखना, सुनना और समझना चाहिए। आगे भी मैं इस बात को बहुत स्पष्ट बताने और समझाने का प्रयास करने वाला हूं। इस वीडियो में इसी बात को लेकर सारी समस्याएं और सारे वाद विवाद हैं, पर इस वाद विवाद को सुलझाने की जो व्यवस्था है वह भी निर्णय सिंधु में बताई गई है। उसे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। निर्णय सिंधु के परिच्छेद 1 में 29वें पृष्ठ के में इस विषय में बताया गया है। बेसिक नॉलेज है, जो सामान्य जानकारी होती है, जो सभी को होनी चाहिए, कोई आसमानी बात नहीं है। लेकिन लोग बेसिक नॉलेज और लॉजिक दोनों को छोड़कर अलग अलग तरह की बातें करने वाले हैं और उनके तरीकों का उल्लेख भी देंगे। पर मैं यहां आपको बता रहा हूं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में 1 नंबर के साथ एक श्लोक लिखा हुआ है और उस श्लोक का अर्थ भी 1 नंबर के साथ ही नीचे लिखा हुआ है। यह निर्णय सिंधु की तस्वीर है। इसमें लिखा हुआ है कि व्यास जी ने कहा है, व्यास जी के अनुसार सूर्य अस्त होने के 3 मुहूर्त तक प्रदोष होता है। उन्होंने इसे रात्रि नहीं लिखा है, इसे प्रदोष लिखा है। रात्रि में किए जाने वाले जो नक्त व्रत होते हैं, दिन में किए जाते हैं, और रात में किए जाने वाले जो व्रत हैं, उनका पूजन प्रदोष काल में किए जाना निश्चय है। जो रात के व्रत होते हैं, उनका पूजन प्रदोष के समय किया जाता है मुख्यतः। इसमें से मुख्य जो है वो नक्त व्रत है। नक्त व्रत के विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा, किए जा सकते हैं। अब 3 मुहूर्त के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है और 1 घटी होती है 24 मिनट की। इस आधार पर आप देखेंगे तो 24 गुण से 6 अर्थात 6 घटियां बराबर 144 मिनट हुए। मोटे माटे तौर पर सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे को प्रदोष काल कहा गया है, ना कि रात्रि। अब बात कर लेते हैं, जो मैंने दूसरा श्लोक हाईलाइट किया हुआ है, उसमें तो स्कंद पुराण के वचन के अनुसार सूर्यास्त होने के बाद 3 घटी सायंकाल की संध्या होती है। तो सीधी बात है, 3 गुणते 24 मिनट, 1.25 घंटे तक संध्या कही गई है। बेसिक सी बात है। हमारे यहां सनातन धर्म में 8 प्रहर के बारे में कहा और सुना जाता है। 4 प्रहर दिन में और 4 आपके लिए दूसरी चीजें भी आसान हो जाएंगी। आपको प्रदोष और रात्रिकाल दोनों को अलग करना होगा। क्यों? क्योंकि दीपावली को एक नक्त व्रत कहा गया है। नक्त व्रत, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की, नक्त व्रत वह व्रत होते हैं जिनमें दिन के समय में व्रत करके रात्रिकाल में भोजन किया जाता है। इनका उल्लेख धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु दोनों में मिलता है। जैसा कि दीपावली का उल्लेख व्रतराज में भी है, तो उसमें भी कहा गया है प्रदोष काल में पूजन करने के पश्चात भोजन करके नगर में भ्रमण करें। जैसा कि आपको बता दूं, निर्णय सिंधु में ही लिखा हुआ है कि प्रदोष काल में क्या क्या कार्य वर्जित हैं। उसमें से एक भोजन भी है। प्रदोष काल में भोजन नहीं किया जा सकता और नक्त व्रत का यह नियम है कि पूजनोपरांत भोजन करना चाहिए। अब प्रदोष काल किसे कहते हैं तो आप लोग ये जान ही गए होंगे। सूर्यास्त के बाद की 6 घटियां, 3 मुहूर्त प्रदोष काल के होते हैं। आप लोगों को इस समय की गणना को अच्छे से करना होगा और इसे अलग अलग करना होगा। किसी भी पंचांगकर्ता के आधार पर अमावस्या तिथि रात्रि की 1 घटी को भी स्पर्श नहीं कर पा रही है। उसे पूरा कर पाना तो बहुत बड़ी बात है, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है, क्योंकि उसे पहले संध्या की उन 3 घटियों को पार करना होगा। मैं प्रदोष की गणना में अगर ना भी जाऊं तो उसे संध्या की कम से कम वो 3 घटियां तो पार करनी ही होंगी, वो 1.25 घंटे, जो कोई भी गणना किसी भी पंचांग की पार नहीं कर पा रही। और संध्या को संध्या कहा जाता है, रात्रि नहीं कहा जाता है। बेसिक समस्या यहीं पर सारे गणितज्ञों की और सारे जो है निर्णयकर्ताओं की आकर खड़ी हो जा रही है।
आपको चाहिए कि निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और व्रतराज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने निर्णय सिंधु के आधार पर निर्णय दिए हैं तो बस उसे ही आप पढ़ लें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और 31 अक्टूबर को साहर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली मनाएं। कहीं के लिए सूर्यास्त, सूर्योदय कुछ भी गणना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणना करने वालों ने पहले ही बहुत अधिक गणनाएं कर दी हैं और उन गणनाओं में बहुत सारी गलतियां भी कर दी हैं। अपितु मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, परंतु इस चीज को मैंने देखा, समझा और आप सभी के सामने रखा, जिससे आम जनमानस इस बात को समझ सके कि गणना करने में गलती कहां हुई है और किसी भी पंचांगकर्ता ने उस अमावस्या तिथि को संध्या काल के पार नहीं पहुंचाया है। तो पहले संध्या होगी, उसके पश्चात रात्रि होगी। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है। तो कैसा लगा जरूर बताएं। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, अधिक लोगों तक पहुंचाएं। पुनः आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।